नमस्कार, जनता विशेष न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम एडवाइज़र श्री सोमचंद त्रिहाल जी, जो कि युवाओं को और प्रत्येक वर्ग को एडवाइस करते हैं इंश्योरेंस के लिए। आइए जानते हैं कि किस किस प्रकार का बीमा और किस प्रकार की ये सलाह लोगों को देते हैं बीमा के लिए। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और सभी साथियों को पहले मैं बोलूँगा नए वर्ष की शुभकामनाएं। अपने हार्दिक दिल से धन्यवाद दीपक जी, जो आपने मेरे को एक बार फिर मौका दिया अपने इस न्यूज़ चैनल में आने का, और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे एलआईसी को लेकर के कि किस प्रकार की संस्था है और आप कितने सालों से इस संस्था में हैं? सर, एलआईसी का नाम ही सब वर्ग के लोगों के अंदर है। सब बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी वर्ग का आदमी, हर वर्ग जानता है कि एलआईसी इतनी पुरानी संस्था है और इतनी बड़ी संस्था है, जो कि सन 1956 1 सितंबर को ये ऑर्गेनाइज हुई थी। ये इतनी बड़ी संस्था जो आज इतने बड़े ओहदे में पहुंच चुकी है, जहां पे ये अपनी गवर्नमेंट को भी मदद देती है। और ये हर लोग, हर वर्ग के लोग इस पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, इस पे पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। और ये हर चीज़ में हर इंसान के काम आती है, चाहे वो उनकी सेविंग ले लीजिए, चाहे उनके लिए इंश्योरेंस ले लीजिए। हर चीज़ में मतलब इनके परिवार के साथ एक मजबूत कड़ी बन के खड़ी हो जाती है एलआईसी। अगर आपकी बात करी जाए, आप तो बहुत युवा है अभी, तो अभी मुझे लगता है कि जो आपका अनुभव रहा है एलआईसी में से, कितने साल का अनुभव आपका रहा है सर? सर, मेरा कुल मिला के अनुभव हो गया है लगभग 16 साल हो गया है एलआईसी में। और साथ ही साथ मैं मेडिक्लेम एडवाइज़र भी हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी नीडी इंसान के घर जाता हूँ, जब उनकी ज़रूरतें होती हैं, उस हिसाब से उनको जब पैसा मिलता है, उनके परिवार को आर्थिक मदद मिलती है, तो उस समय मेरे को वो एक तरह से भगवान भी बोल देते हैं, भगवान बना देते हैं कि मैं उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए एक एडवाइज़र बन जाता हूँ, जो कि बहुत एक मन से ही बहुत अच्छा लगता है कि उनके परिवार के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ अपना तो फ़ायदा होता ही है इस काम में, कि हम दूसरों की मदद के साथ अपना भी कुछ अर्निंग कर पाएँ। सर, एक और चीज़ है, ये आपने जो एक बहुत अच्छी बात बोली, लोगों में एक फेथ है एलआईसी को लेकर के, जैसे कि आप बता रहे हैं। एलआईसी की अगर बात की जाए, ज़्यादातर लोग एलआईसी इसलिए नहीं कराते। मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई हम तो इसलिए नहीं करा रहे कि सेव जो हम पैसा तो हम सेव कर ही लेते हैं, एलआईसी से हमें हमें ऐसा क्या स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है? देखिए, प्लस माइनस आजकल हर चीज़ में होता है। लोग नेगेटिव भी सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में जो लोग इतने अवेयर हो चुके हैं एलआईसी को लेके, एलआईसी इतनी अच्छी संस्था है जहां इंश्योरेंस के साथ डे वन से ही हमारा इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ हमारा बैंकों से अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, और सारा हमारा टैक्स फ्री के भी काम आता है। मतलब जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो वो भी हमारा टैक्स फ्री हो जाता है अंडर सेक्शन 80C। जब हम पैसा मिलता है हमको मैच्योरिटी में, जबकि बैंकों में और अदर इंस्टीट्यूशन में हमारा टीडीएस कट जाता है, लेकिन यहाँ हमारा सेक्शन 10D के तहत हमें टैक्स फ्री पैसा मिलता है, जो कि और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती, चाहे जितनी भी बड़ी अमाउंट हो इसमें। तो मतलब इंश्योरेंस भी और सेविंग भी, ये दोनों फायदे हैं इसके, और टैक्स सेविंग तो चलती है साथ में। तो सर, इंश्योरेंस की अगर बात की जाए, एलआईसी एक इतनी पुरानी, आपने बताया जैसे संस्था बहुत पुरानी है, लोगों में एक विश्वास भी है, लेकिन ऐसी क्या वजह होती है कि हम जब एलआईसी की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग इसको समझते हैं कि बुजुर्ग लोग करवाते हैं या बुजुर्गों के लिए होती है। आप तो खुद मेडिक्लेम जो कि एडवाइज़र भी है, आपको क्या लगता है, आप किस तरह के युवा पर, मतलब किस, या अगर उम्र की बात की जाए तो किस वर्ग के लोगों से आप मिलते हैं? देखिए सर, जो आप बात बोल रहे हैं बुजुर्ग वाली, बुजुर्ग मानता हूँ, वो बुजुर्ग वो भी तो जवान रहे होंगे कभी। जब उन्होंने प्लान लिया था तब वो भी जवान थे। और बुजुर्ग इंसान तब होता है जब अपनी लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस देख लेता है, और सही और गलत का उसके अनुभव आगे जाके पता चलता है, जब अपनी लाइफ के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो आजकल ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग लोग ही सोचते हैं, आजकल युवा लोग भी बहुत इसमें हर तरह के प्लान होते हैं एलआईसी में अभी लगभग आप मानोगे नहीं, 30 लगभग प्लान है, जिसमें हर तरह के प्लान हैं। कुछ मनी बैक होते हैं, तो कुछ शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं, कुछ एफडी प्लान होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, हर तरीके के प्लान है। और ऐसा नहीं है कि आजकल युवा भी बहुत जागरूक हो चुके हैं। और युवा, जब से ये कोरोना हुआ है, कोरोना काल जब से आया है, तब से हर वर्ग का इंसान, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, तो हर कोई आजकल एलआईसी में इतना फेस करता है कि बच्चा पैदा होते ही पहले दिन में ही वो बच्चे के लिए भी इंश्योरेंस एलआईसी में अपनी सेविंग डालता है। जी जी जी। तो ये हर वर्ग के लिए, इंसान के लिए अब सोचने लग गए हैं, अवेयर हो चुके हैं इस टाइम पे। तो सर, अभी कोरोना की जो बात करी जाए, ये जो बीमारी है कोरोना, ये एकदम से एक महामारी देश के ऊपर आ गई। तो आपने जिन जिन की एलआईसी करी थी, क्या ऐसे हमारे देश में लोग हैं जिनको इससे बेनिफिट हुआ हो, इससे फ़ायदा हुआ हो?
जी सर, आप अगर गूगल में या इसका क्लेम रेशियो देखेंगे, इस कोरोना के टाइम में जो सेकंड वेव और फर्स्ट वेव जो आई थी, उस दौरान कहना नहीं चाहिए, बहुत बुरा समय था सभी पूरे देश के लिए। तो उस टाइम पे बहुत डेथें हुई थी। तो एलआईसी ने इतना हैसल फ्री अपना क्लेम सेटलमेंट करा है, और सबसे ज़्यादा आप क्लेम देखेंगे तो आपको सिर्फ एलआईसी का ही क्लेम डेथ रेशियो जो देखेंगे, जबकि कुछ अदर प्राइवेट इंश्योर कंपनी भी हैं जिनके क्लेम रिजेक्शन बहुत हुए थे इस समय में, क्योंकि इवन बहुत मतलब लॉस हुआ था देश को भी और कई कंपनियों को भी। और एलआईसी ने एक भी कमी नहीं करी, किसी का भी डेथ क्लेम जो था रिजेक्ट नहीं हुआ, जो मैंने भी देखा है। और जो हम न्यूज़ में भी देखते हैं, गूगल में भी देखेंगे, तो सारे आपको डेटा मिल जाएगा कि किसने कितना क्लेम पास करा है और कितना किसने रिजेक्ट किया है। तो सबसे नंबर 1 में थी एलआईसी। तो ये एक चीज़ होती है जो लोग आजकल अवेयर हैं, देखते हैं, और सारी चीज़ इंटरनेट में आपको मिल जाएगी। तो इस वजह से एलआईसी पे और ट्रस्ट लोगों का बढ़ चुका है, इसलिए और लोग आगे आ रहे हैं अपना बीमा करवाने के लिए। अब बीमा की हम लोग बात करते हैं, अगर एलआईसी की अगर बात की जाए, आप हमारे देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, जो अभी अपने महामारी से जूझ रहे हैं और अभी उनकी जॉब भी अब शायद छूट गई थी, अब दोबारा जॉब वो करेंगे आगे, मतलब दोबारा से नई ग्रोथ अब होगी उनकी, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि एलआईसी किस तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? जी, जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, एलआईसी इतनी बड़ी अच्छी संस्था है जो कि हर कोई इंसान जानता है। देखिए, आजकल हर इंसान को अपने फ्यूचर के लिए भी सोचना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं या गवर्नमेंट में भी अब इवन पेंशन नहीं रही कहीं भी। तो हर इंसान को अपने फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए, और आज की सेविंग उनके कल सुनहरे भविष्य के लिए काम करेगी, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनके बुढ़ापे की पेंशन के लिए, उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगी ये एलआईसी। तो इसमें क्या होता है, कैरियर प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छा होता है कि देखिए कोरोना के टाइम पे काफ़ी लोग बेरोजगार हुए, है ना। सरकार भी उनकी मदद नहीं कर पाई कुछ चीज़ों में, क्योंकि उस टाइम पे इतनी जॉब हुई हैं, जॉबलेस हुए हैं लोग। लेकिन एलआईसी ऐसी संस्था थी, उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे भी एलआईसी ने एजेंटों की मदद करी थी, 50,000 एडवांस दिया था एडवाइज़रों को भी। तो एलआईसी अपने बच्चों की तरह एडवाइज़रों को पालती है और उनका ख्याल भी रखती है, और अगर लोग इसमें जुड़ते हैं तो उनको फ़ायदा ज़रूर मिलता है एलआईसी में। तो एलआईसी कैरियर वाइज भी बहुत अच्छी है, जिसमें आप पार्ट टाइम करके भी जुड़ सकते हैं इसमें एडवाइज़र बन के। तो ये अच्छा है, मैं कहूँगा कि हर इंसान को इससे जुड़ना भी चाहिए, चाहे एडवाइज़र ना बने तो पॉलिसी भी हर इंसान को लेनी चाहिए एलआईसी। एक आखिरी सवाल है सर, कि एक भ्रम जो लोगों में फैल गया था बीच में, लोगों ने बड़ी शिकायतें हुई थी, और ये सवाल मेरे पास भी बहुत आया था कि एलआईसी प्राइवेट होने वाली है या एलआईसी को प्राइवेट कर दिया गया है, तो लोगों में एक डर हो गया था कि प्राइवेट अगर हो जाती है ये संस्था इस तरह से, तो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान भी हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे नहीं, नहीं, देखो, पहले तो ये भ्रम मैं हटा देता हूँ लोगों के मन से कि प्राइवेट हो रही है। प्राइवेट ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट एलआईसी हो रही है। एलआईसी तो खुद एक स्टैंड अलोन है जो कि गवर्नमेंट की मदद कर रही है। साथ ही साथ देखिए, प्राइवेट अगर हो भी जाए, वैसे होगी नहीं, प्राइवेट अगर हो भी जाए तो आईआरडीए के थ्रू चलती हैं सारी इंश्योरेंस कंपनी, जिसको कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसके थ्रू ये चलती हैं सारी हमारी इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहले होता था चिट फंड वाली कंपनी होती थी कि उनके पैसे डूब जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सब हर चीज़ का एक फादर बने हुए हैं, जैसे इंश्योरेंस के आईआरडीए और ट्रैवल डिपार्टमेंट के आईटा, इस तरह के मतलब और भी कई कंपनियां हैं, जैसे बैंकों का हो गया आरबीआई, उसी हिसाब से आईआरडीए है जो सब चीज़ मैनेज करता है और एक मिनिमम बैलेंस फंड लेके चलता है। तो किसी इंसान को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इवन एलआईसी ने तो अपने आईपीओ भी निकाले थे, 10% शेयर वो अपना, लोग भी इसको, जनरल पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। तो इतना बढ़ावा एलआईसी दे रही है और बढ़ रहा है, तो ये बहुत ग्रोथ है। आप कभी भी गूगल में सर्च करेंगे कि एलआईसी के बाद टोटल एसेट्स कितने हैं, तो आप उसको देखोगे काफ़ी बिलियनर में पहुंच रहे हैं इनके। तो आप देखेंगे तो सब चीज़ आपको ट्रांसपेरेंसी है उसमें, आप देख सकते हैं। तो एलआईसी बहुत अच्छी संस्था है, बड़ी संस्था है। इसमें किसी भी तरीके से लोग जुड़ें, चाहे एडवाइज़र बने, चाहे अपने लिए पॉलिसी लें, मैं सबको कहता हूँ कि इससे जुड़े रहना चाहिए एलआईसी में। में? बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।